भारत के एकदम दरवाजे पर चाइना बनाने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डैम। 22,500 मेगावाट की कैपेसिटी वाला थ्री गॉर्जियस डैम। इससे भी बड़े आकार का डैम चाइना बनाने जा रहा है भारत में आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, जिसका असर भारत में रहने वाले तमाम लोगों के ऊपर पड़ने जा रहा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ तिब्बत इलाका, जहाँ पर चाइना जो है इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम कहलाया जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि इसकी कैपेसिटी जो है वो 60,000 मेगावाट होने वाली है, जो कि थ्री गॉर्जियस डैम से 3 गुना ज़्यादा होगी। और इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1.3 ट्रिलियन युआन जो है चाइना खर्च करने जा रहा है। ये इतना पैसा है जितना पाकिस्तान जैसे 4 देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा पैसा चाइना इस डैम के ऊपर लगाने जा रहा है। और ऐसा बताया जाता है कि इस डैम से जो बिजली प्रोड्यूस होगी उससे 30 करोड़ घरों को रोशन किया जा सकता है। और ये बनने जा रहा है बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, उस लोकेशन पे जहाँ से वो यू टर्न लेके भारत में प्रवेश करती है। और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के सीएम जो हैं वो इसको डैम नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल वेपन तक करार दे चुके हैं, क्योंकि इस डैम के जरिए चाइना जो है वो लाखों लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाएगा। काफ़ी हद तक ये वैसा ही है जैसा भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान की काफ़ी कुछ जो एग्रीकल्चर और सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो अब भारत के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, वैसे ही कुछ चाइना जो है वो भारत के साथ करने जा रहा है। और इसीलिए इसको जो है एक टिकिंग वाटर बॉम्ब भी कहा जा रहा है। और इतिहास बताता है कि चाइना के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और इसका असर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि असम और दूसरे नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वहाँ पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनली ये वो एरियाज़ हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो उसके ऊपर डिपेंड रहे हैं। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जीवन और वहाँ की खेती, ये सब कुछ इसी नदी से मिलने वाले पानी के ऊपर निर्भर रहती है। तो क्या असम और अरुणाचल की सरकार इसीलिए इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सदमे में है और उनको हाई अलर्ट के ऊपर रखा गया है। दरअसल इस सब को देख के चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भारत के ऊपर नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? इनफैक्ट भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने इस बात को लेकर एक स्टेटमेंट भी इशू किया है कि चाइना जो है वो जो लोअर रिपेरियन रीजन है उनके हितों का भी ध्यान रखे ऐसा कोई कदम उठाने से पहले। और 2006 में भारत और चाइना के बीच एक डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट भी पास किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत ये दोनों देश पानी को लेकर जो भी डेटा है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। मसलन कब पानी रोका जाएगा और कब छोड़ा जाएगा, जैसा कि भारत और पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत किया गया था। अब इस डैम का जो प्रभाव है वो सिर्फ तिब्बत या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसका प्रभाव बांग्लादेश तक पड़ने जा रहा है। और वहाँ पर अब इसको लेकर कोल्ड वॉर की स्थिति तक उत्पन्न हो चुकी है। इनफैक्ट ये जो डैम का कंस्ट्रक्शन है ये पूरे साउथ एशिया के अंदर एक बड़ा चेंज लेकर आने वाला है। और इसीलिए अब ये सिर्फ एक डैम के कंस्ट्रक्शन तक बात सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये वॉर को लेकर जो वाटर डिप्लोमेटिक वॉर इसको लेकर शुरू हो चुकी है। इसी के रिटेलिएशन में भारत भी जो है अपने यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पर उसके ऊपर एक डैम और एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो गौर करने वाली बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा इस वक्त डीप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत है, ताकि चाइना के इस तरह के जो एग्रेसिव मूव्स वो ले रहा है उसको काउंटर किया जा सके। इनफैक्ट भारत को अब उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ओर जाना होगा, जिससे वो न सिर्फ चाइना के इन एग्रेसिव मूव्स को काउंटर कर सके, बल्कि उससे 2 कदम आगे जा सके। और जिस रीजन में ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाइना बनाने जा रहा है, ये एक बेहद ही गहराई और गहरा रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और वहाँ पर लैंडस्लाइड का, अर्थक्वेक का और फ्लड्स का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। यानी कि वहाँ पर एक छोटी सी भी गलती जो है वो भारी तबाही लेके आ सकती है भारत और बांग्लादेश के मैक्सिमम रीजन्स के अंदर। और इसीलिए इसको जो है ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर इन वेटिंग भी कहा जा रहा है। अब इससे निपटने के लिए भारत को जो इमीडिएट लेवल पे 3 स्टेप्स लेने होंगे, उसमें से पहला है डिप्लोमेटिक लेवल, जहाँ पर वर्ल्ड फोरम्स के ऊपर चाइना के ऊपर डिप्लोमेटिकली एक प्रेशर क्रिएट किया जा सके कि वो इस तरह के कदम न उठाए। दूसरा है टेक्निकल लेवल, जहाँ पर भारत जो है अपने या कंट्री में इस तरह के एक्शंस को काउंटर करने के लिए जो भी मूव्स या कदम उठा रहा है उसको फास्ट ट्रैक किया जा सके। और तीसरा है ग्राउंड लेवल पर, जहाँ पर
सभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं उनको ग्राउंड लेवल पर इससे निपटने के लिए तैयार किया जा सके, उनको अलर्ट किया जा सके और उनको इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके। एक नदी जो है वो वैसे तो जीवन देने का काम करती है, लेकिन जब उसको एक पॉलिटिकल और एक डिप्लोमेटिक वॉर वेपन की तरह यदि यूज़ किया जाने लगे तो फिर वो पूरी मानवता के लिए बहुत ही खतरा बन जाता है। और ऐसा चीन का जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ अब टरबाइन और कॉन्क्रीट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की एग्रीकल्चर, उसकी फ्यूचर और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो अब सवाल ये नहीं है कि चाइना क्या करने जा रहा है, बल्कि सवाल ये है कि अब भारत क्या करेगा।